सारे बहन भाइयों ने भाई मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और वीरवाला टॉक शो पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी वो बताती हूँ कि बहुत ही स्वाभिमानी औरत की कहानी। तो आज मैं दोपहर ने मार्केट से फ्रूट लेने लगी रेडी वाले से। तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई केला क्या भाव है? कहने लगे आंटी 60 रुपये दर्जन है। मैं कहा भाई सेब का क्या भाव है? कि 200 रुपये किलो है। मैं कहा चलो दे दो। तो इतनी देर में एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे आई। तो वो कहने लगी कि बेटा केला क्या भाव दिया? उसने कहा हाँ अम्मा 10 रुपये दर्जन। और सेब बेटा? कि अम्मा 50 रुपये किलो। तो मुझे तो सुन के बहुत हैरानी हुई। तो लेकिन मैं बोली नहीं कुछ भी। चलो ये राज क्या है, अभी मैं सामने ही खड़ी हूँ और वो इतना फर्क बता रहा है तो मुझे भी समझ में आया कि कुछ है। तो मैं नहीं बोली। उसने उस औरत से 10 रुपये का नोट लिया और उसके थैले में केला, सेब, आम, 4-5 फ्रूट डाले और उसको वो थैला उसके हाथ में थमा दिया। वो लेके चली गई। मैं कहने लगी भैया आपने मेरे से केला 60 रुपये दर्जन बताया, सेब 200 रुपये किलो बताई, और अब जो है आप 10 रुपये दर्जन केला बता रहे हैं। तो वो कहने लगा आंटी जी ये बुजुर्ग महिला सामने इस पेड़ के नीचे बैठती है डेली, और ये सारा दिन धागों के गोले बनाती है। एक गाड़ी में आते हैं 2 मियाँ बीबी और वो इसको कुछ ये धागे दे के जाते हैं और ये सारा दिन उन धागों से वो गोले बनाती है। और वो शाम को आते हैं अपने वो गोले उठा ले जाते हैं और धागे दे जाते हैं और इसका मेहनताना दे देते होंगे वो जितना भी 50-100 रुपये जितना भी होगा। तो ये सारा दिन यहीं रहती है और ये पास में ही होटल से खाना खाती है। तो ये होटल वाला और मैं एक दिन बात कर रहे थे, भाई ये बुजुर्ग औरत है भी क्या कमाती होगी, 150 रुपये इसको मिलते होंगे, ये कहाँ जहाँ रात को सोती होगी, कुछ किराया। अगर इसके बच्चे होते तो ये ऐसे यहाँ बैठ के सारा दिन काम करके होटल पे खाना क्यों खाती? तो ये हो सकता है ये अकेली है और इसका और कोई साधन नहीं है। तो इसको भाई मैं फ्रूट दे दिया करूँगा, तू इसको खाना खिला दिया कर, क्या फ़र्क पड़ता है यार, अपने घर में माँ भी तो खाती है। तो ढाबे वाला कहने लगा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुबह खाना खाने आई और पैसे पूछने लगी। तो ये ढाबे वाला 100 रुपये थाली देता है। तो ये कहने लगा कोई बात नहीं अम्मा, पैसे नहीं देने की ज़रूरत है, आपने खा लिया जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आप डेली खाया करो, सुबह भी आया करो शाम में भी आया करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहने लगी नहीं बेटा फ्री तो मैं किसी का पानी भी नहीं पीऊँगी, भैया आप मेरे से पैसे लोगे तो मैं खाऊंगी वरना मैं कहीं और देख लूँगी। तो ढाबे वाले ने सोचा भाई ये तो गलत हो गया। तो उसने कहा कोई बात नहीं अम्मा 20 रुपये की थाली देता हूँ, मैं 20 रुपये दे जाऊँ। ढाबे वाले ने 20 रुपये ले लिए उससे। तो फिर वो फ्रूट वाले से कहने लगी भैया फ्रूट। तो फ्रूट वाले ने भी कहा अम्मा पैसे मत दो। तो कहने लगी नहीं भैया मैं ऐसे नहीं लूँगी। तो फ्रूट वाले ने भी 10 रुपये का नोट उससे लिया और सारे फ्रूट दे दिए। तो वो कहने लगे आंटी इस करके उसी दिन से हमने इसको 20 रुपये में खाना खिला देता है, 20 रुपये में सुबह और 20 रुपये का शाम में, और मैं इसको डेली फ्रूट दे देता हूँ 10 रुपये में। और ये बुजुर्ग महिला उन फ्रूटों को लेकर जब शाम को वो लेने आते हैं ना मियाँ बीबी अपने गोले, उनके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इन फ्रूटों को उन बच्चों को भी देती है या उन बच्चों को दे देती है, कुछ आप खा लेती है। तो मैं डेली इसलिए इसकी हेल्प भी हो जाती है और इसका मान भी रह जाता है कि क्योंकि ये इतनी स्वाभिमानी औरत है कि ये फ्री कुछ भी नहीं लेना चाहती। तो इसलिए हम इसको बिना बताएं तो इसकी हेल्प कर देते हैं और भाई इसका मान भी रह जाता है और इसे खुशी मिलती है कि मैंने पैसों से ख़रीद लिया। तो आंटी इसको तो हम इसलिए देते हैं। तो मैं तो बहुत खुश हुई भाई, मैंने तो उसको आशीर्वाद दिया भाई धन्य हो तुम भाई, मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को तुम्हें भी सैल्यूट करती हूँ कि तुम जो ऐसे ऐसे लोग बिना बताएं किसी की ऐसे मदद कर रही हो। और भाई ऐसे स्वाभिमान जो हमारे बुजुर्ग आज भी हैं उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। आज देखो समाज में कहीं भी जाके देख लो, ऐसे हट्टे कट्टे लड़के लड़कियाँ हमारे नौजवान
कहीं जोड़ी बांध के घर घर दरवाजों पे भीख मांग रहे हैं, कहीं ट्रेन में मांग रहे हैं, कई स्टेशनों पे मांग रहे हैं, जो कि काम करके खाने योग्य है। वो मेहनत करके खा सकते हैं कमा के, लेकिन नहीं, उनको फ्री का चाहिए, फ्री में भीख मांग के खा रहे हैं। और एक ये स्वाभिमानी औरत है, तो भाई इसका को मैं तो दिल से सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इन बुजुर्गों से हमें बहुत सीख लेनी चाहिए कि आज भी ये चाहते हैं कि हम अपनी हक हलाल की करके खाएं। इन्हीं से हमने सीखा है ना। जैसे संतों का भी कहना है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो मांगना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। पहले के लोग तो यही सोच थी लोगों की कि मांगने से तो मरना भला है, मांग के खाने से तो मर जाना ही भला है। तो इसलिए आज के बच्चे इस चीज़ को नहीं शर्म मानते, कहीं भी हाथ फैला देते हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हाथ फैलाने से अच्छा अगर हम अपनी मेहनत की करके खाएं तो हमें ज़्यादा संतोष मिलेगा। और हमारे उसमें ये बेरोजगारी ये नहीं है। अगर हम काम करें तो काम करने का तोड़ा नहीं है। हम ये कहते हैं ना बेरोजगारी, बेरोजगारी कहीं भी नहीं है, काम बहुत है करने वाले को, लेकिन नहीं, फ्री की खाने की आदत पड़ चुकी है ना जिन लोगों को। और वो क्या करते हैं, रोटी रोटी के लिए भी नहीं भीख मांगते, वो मांग के कोई शराब पीने की लत है, किसी को कोई नशा करने की लत है, कोई मजबूरी में मांगता है, कोई मजबूरी में। लेकिन मजबूरी में भी मांगने से कितना मिल जाता होगा। एक तो कितना सारा दिन अनादर होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, भीख दे के अगर कोई 1 रुपया देगा तो मन मन कोई 10 बात भी सुना दे। तो ऐसे उससे तो अगर हम मेहनत का करके 10 रुपये, उसमें बरकत भी ज़्यादा होगी और भाई हमारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी सीख है। तो हमें कभी भी मांग कर नहीं खाना चाहिए, हमेशा अपनी हक हलाल की कमाई करके खाना चाहिए और हमेशा ही अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। तो भाई ये सीख हम अपने बुजुर्गों से और ऐसे ऐसे लोगों से सीखनी चाहिए। तो भाई जय हिंद, राम राम।